श्री राधे। अध्याय 18। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा उपग्रहण को जीवित करने की चेष्टा, मालावती द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन, शक्ति सहित भगवान का गंधर्व के शरीर में प्रवेश तथा गंधर्व का जी उठना, मालावती द्वारा दान एवं मंगलाचरण तथा पूर्वोक्त स्तोत्र के पाठ की महिमा। सोती कहते हैं, भगवान विष्णु की माया से मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मण के साथ मालावती के निकट गए। ब्रह्मा जी ने सब के शरीर पर कमंडलू का जल छिड़क दिया और उसमें मन का संचार करके उसके शरीर को सुंदर बना दिया। फिर ज्ञानानंद स्वरूप साक्षात शिव ने उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्म ने धर्म ज्ञान और ब्राह्मण ने जीव दान दिया। अग्नि की दृष्टि पड़ते ही गंधर्व के शरीर में जठरानल का प्रकाट्य हो गया। फिर काम की दृष्टि पड़ने से वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो गया। जगत के प्राण स्वरूप वायु का अधिष्ठान होने से उस शरीर के भीतर निश्वास और प्राणों का संचार होने लगा। फिर सूर्य के अधिष्ठित होने से गंधर्व के नेत्रों में देखने की शक्ति आ गई। वाणी की दृष्टि पड़ने से वाक शक्ति और श्री के दृष्टिपात से शोभा प्रकट हुई। इतने पर भी वह सब नहीं उठा, जड़ की भांति सोता ही रहा। आत्मा का अधिष्ठान प्राप्त न होने से उसे विशिष्ट बोध की प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के कहने से मालावती ने शीघ्र ही नदी के जल में स्नान किया और 2 धुले वस्त्र धारण करके उस सती ने परमेश्वर की स्तुति प्रारंभ की। मालावती बोली, मैं समस्त कारणों के भी कारण उन परमात्मा की वंदना करती हूँ जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी सब के समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों में सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं, तो भी सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधारभूता उस परात्परा प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की भी जननी तथा त्रिगुणमयी है। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा, जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं, पालक विष्णु और साक्षात जगत संहारक शिव भी जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी और संत महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्यमान जिन परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो साकार और निराकार भी है, स्वेच्छा में रूपधारी और सर्वव्यापी है, वरने वरदायक, वर देने के योग्य और वरदान के कारण है, तपस्या के फल बीज और फलदाता हैं, स्वयं तप स्वरूप तथा सर्वरूप हैं, सबके आधार, सबके कारण, संपूर्ण कर्म, उन कर्मों के फल और उन फलों के दाता हैं तथा जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव में भक्तों से सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेज का महान मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान हैं। उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघ किसी श्याम कांति, शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान की छटा से सुशोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों को भी तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषताएं हैं। वे मनोहर लीला धाम हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। 2 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में मुरली, श्रीअंगों पर रेशमी पीतांबर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है। वे शांत स्वरूप राधा कांत, अत्यंत आनंद से परिपूर्ण, कभी निर्जन वन में गोपांगनाओं से घिरे रहते हैं, कभी रास मंडल में विराजमान हो राधा रानी से समाराधित होते हैं, कभी गोप बालकों से घिरे हुए गोप वेश से सुशोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखर वाले गिरिराज गोवर्धन के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणीय वृंदावन में कामधेनुओं के समुदाय को चराते हुए बाल गोपाल के रूप में देखे जाते हैं,
कभी गोलोक में विरिजा के तट पर पारिजात वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं। कभी निर्मय वैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत के रूप में रहकर 4 भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं। कभी तीनों लोकों के पालन के लिए अपने अंश रूप से श्वेत द्वीप में विष्णु रूप धारण करके रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करती है। कभी किसी ब्रह्मांड में अपनी अंश कला द्वारा ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं। कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल रूप शिव विग्रह धारण करके शिव धाम में निवास करते हैं। अपने 16वें अंश से स्वयं ही सर्वाधार परात्पर एवं महान विराट रूप धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंश कला द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीला रूप नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों के वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य अनिहि सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं। भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पंचमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनकी माया से मोहित रहती हैं, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती, सरस्वती भी जड़वत हो जाती हैं और वेद भी जिनका स्तवन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं, उन परमात्मा का स्तवन दूसरा कौन विद्वान कर सकता है। मैं शोकातुर अबला उन निरीह परात्पर परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी मालावती चुप हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से पीड़ित हुई उस सती ने कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ मालावती के पति गंधर्व उपग्रहण के शरीर में अधिष्ठित हुए। उनका आवेश होते ही गंधर्व वीणा लिए उठ बैठा और शीघ्र ही स्नान के पश्चात 2 नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव समूह को तथा सामने खड़े उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। फिर तो देवता दुदुम्बी बजाने और फूलों की वर्षा करने लगे। उन गंधर्व दंपत्ति पर दृष्टिपात करके उन सब ने उत्तम आशीर्वाद दिए। गंधर्व ने एक क्षण तक देवताओं के सामने नृत्य और गान किया। देवताओं के वर से नया जीवन पाकर गंधर्व उपग्रहण अपनी पत्नी के साथ पुनः गंधर्व नगर में चला गया। सती मालावती ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न और नाना प्रकार के धन दिए तथा उन सबको भोजन कराया। उनसे वेद पाठ और मंगल कृत्य करवाए। भांति भांति के बड़े बड़े उत्सव रचाए। उन सब में एकमात्र हरि नाम कीर्तन रूप मंगल कृत्य की प्रधानता रही। देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ब्राह्मण रूपधारी साक्षात श्री हरि भी अपने धाम को पधारे। सौनक, यह प्रसंग मैंने तुमसे कहत सुनाया, साथ ही सत्वराज का भी वर्णन किया। जो वैष्णव पुरुष पूजा काल में इस पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री हरि की भक्ति एवं उनके दास्य का सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष वर प्राप्ति की कामना रखकर उत्तम आस्था और भक्ति भाव से स्तोत्र को पढ़ता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष संबंधी फलों को निश्चय ही पाता है। इस स्तोत्र के पाठ से विद्यार्थी को विद्या का, धनार्थी को धन का, भार्य की इच्छा वाले को भार्य का और पुत्र की कामना वाले को पुत्र का लाभ होता है। धर्म चाहने वाला धर्म और यश की इच्छा वाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है वह राज्य, और जिसकी संतान नष्ट हो गई है वह संतान पाता है। रोगी रोग से और कैदी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका धन नष्ट हो गया है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो विशाल वन में डाकुओं अथवा हिंसक जंतुओं से
घिर गया है, दवानल से दग्ध होने की स्थिति में आ गया है अथवा जल के समुद्र में डूब रहा है, वह भी स्तोत्र का पाठ करके विपत्ति से छुटकारा पा जाता है। श्री राधे श्याम।